इस विशाल और असीम ब्रह्मांड में जहां देवता और असुर प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहां एक दिव्य मायाविनी प्रकट हुई। इतनी सम्मोहक, इतनी शक्तिशाली कि सबसे महान शक्तियां भी उसके आकर्षण में खो गई। लेकिन ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी। ये एक माया थी, एक दिव्य छलावा, भगवान विष्णु का अद्वितीय मोहिनी अवतार। आखिर क्यों ब्रह्मांड के संरक्षक ने ऐसा अद्भुत रूप धारण किया? हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान विष्णु के इस सबसे आकर्षक अवतार की अद्भुत कथा। सदियों पहले देवताओं और असुरों ने अमरत्व प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया, जिससे अमृत, अमरता प्रदान करने वाला दिव्य रस प्राप्त किया जा सके। मंदार पर्वत को मथानी और महान नाग वासुकी को रस्सी बनाकर उन्होंने अथक परिश्रम किया। इस मंथन से रत्न, दिव्य प्राणियां और यहां तक कि प्रलयंकारी विष भी निकला। लेकिन इन सभी में सबसे बहुमूल्य वस्तु थी अमृत, अमरता का अमूल्य स्रोत। जैसे ही अमृत का कलश समुद्र से प्रकट हुआ, असुरों ने अपनी असीम लालसा से इसे छीन लिया। वे देवताओं के साथ इसे साझा करने के इच्छुक नहीं थे, जिससे ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हो गया। घबराए हुए देवताओं ने अपने रक्षक भगवान विष्णु से सहायता मांगी। संकट को समझते हुए विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उनके पास एक योजना थी, ऐसी योजना जिसमें मोहकता, बुद्धिमानी और माया की आवश्यकता थी। और इस प्रकार अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने प्रकट किया मोहिनी, स्वर्गीय मायाविनी। जब मोहिनी आगे बढ़ी तो पूरा ब्रह्मांड मानो ठहर गया। असुर, जो पराक्रमी और भयावह योद्धा थे, मंत्रमुग्ध होकर खड़े रह गए। उसकी चाल अपूर्व थी, उसकी आंखों में समस्त ब्रह्मांड के रहस्य थे और उसकी वाणी अमृत से भी अधिक मधुर थी। मोहिनी के आकर्षण में बंधकर असुरों ने बिना किसी संदेह के अमृत का कलश उसे सौंप दिया। आखिरकार इतनी दिव्य सुंदरता धोखा कैसे दे सकती थी? अतुलनीय कौशल के साथ मोहिनी ने चतुराई से अमृत का वितरण किया, सुनिश्चित करते हुए कि केवल देवताओं को ही अमृत प्राप्त हो। जब तक असुरों को इस छल का आभास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवता अब अमर हो चुके थे और उन्होंने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी। ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। जब मोहिनी देवताओं को अमृत बांट रही थी, तब एक चतुर असुर राहु इस छल को समझ गया। अन्य असुरों के विपरीत, जो मोहिनी के दिव्य सौंदर्य में पूरी तरह से डूबे हुए थे, राहु चालाक था और उसने समझ लिया कि मोहिनी केवल देवताओं को अमृत दे रही है। अमरत्व प्राप्त करने के उद्देश्य से राहु ने देवता का वेश धारण कर लिया और चुपचाप अमृत पी लिया और उसने अमरत्व प्राप्त कर लिया। लेकिन सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और ये बात भगवान विष्णु को बताई। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। इस घटना से राहु 2 भागों में विभाजित हो गया। राहु का सिर अमर हो गया, उसका शरीर बाद में केतु के रूप में जाना गया। अब अमर हो चुके राहु ने सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने की शपथ ली, क्योंकि उन्होंने उसकी पहचान उजागर कर दी थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राहु सूर्य और चंद्रमा का पीछा करता है और जब वो उन्हें पकड़ लेता है तो वो उन्हें निगल लेता है, जिससे सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं। लेकिन क्योंकि उसका शरीर नहीं था, सूर्य और चंद्र पुनः उसके कटे हुए गले से बाहर आ जाते हैं और इस प्रकार ग्रहण समाप्त हो जाता है। मोहिनी अवतार केवल एक छल की कहानी नहीं है, ये एक सीख है कि माया, रणनीति और धर्म का संतुलन कितना महत्वपूर्ण होता है। भगवान विष्णु, जो संरक्षक है, हमेशा शस्त्रों से युद्ध नहीं करते। कभी कभी उनका सबसे बड़ा अस्त्र होता है आकर्षण, बुद्धिमानी और वास्तविकता को मोड़ने की क्षमता। यदि मोहिनी अवतार की ये दिव्य कथा आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये दिव्य कथाएं हर किसी तक पहुंच सकें।
हमारे चैनल युग कथाएं को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।